अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मुल्तान सब्ज़ी मंडी का वाक़या है। ये देखो बादलों के अंदर अल्लाह का नाम आया है। ये अल्लाह पाक का एक करिश्मा है। ये सुबहान अल्लाह, देखो ये अल्लाह का करिश्मा है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों ये देख रहे हैं नोहबार नहर के ऊपर अलीटोन क्लब के सामने है ना मंडी वाले, ये अल्लाह पाक का नाम नज़र आया है। तो देखो जिस भाई के पास वीडियो जा रही है कि लाजमी शेयर करें, अल्लाह पाक उसके घर की मुश्किलें आसान अता फरमाए। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि अलीटोन का ये वाक़या है, वहाँ पर अल्लाह का नाम नज़र आ रहा है आसमान के ऊपर। ये पहली दफ़ा हमने कुदरत देखी है। ये हकीकत भी हो सकता है कि आसमान के ऊपर अल्लाह का नाम नज़र आ रहा हो। अभी तक किसी सोशल मीडिया ने ये नहीं बताया कि ये आसमान के ऊपर अल्लाह का नाम नज़र आ रहा है, वो भी करिश्मा है। ये हकीकत वीडियो है, ये सब कुछ आसमान के ऊपर नज़र आ रहा है। ये अलीटोन का वाक़या है जिसमें आपको नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अलीटोन का वाक़या है और उसके ऊपर नज़र आ रहा है कि आसमान के ऊपर अल्लाह का नाम नज़र आ रहा है। ये तो वाक़ई अल्लाह का करिश्मा है कि अल्लाह का नाम नज़र आ रहा है हम सब मुसलमानों को। पर हम लोग जो मुसलमान लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वाक़ई अल्लाह का करिश्मा है। क्या आप लोगों का भी यही कहना है कि ये वाक़ई अल्लाह का करिश्मा है कि अल्लाह का नाम नज़र आ रहा हो? तो फिर अल्लाह ताला अपना नाम क्यों दिखा रहा है आसमान के ऊपर? यकीनन अल्लाह ताला यही कह रहा होगा कि आप लोग जो गुनाह कर रहे हैं इस रास्ते में आ जाए कि अभी भी अल्लाह ताला आप लोगों को देख रहा है। शायद अल्लाह ताला इस वजह से अपना नाम आसमान के ऊपर नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला आपको समझा रहा है। क्योंकि कई दफ़ा हम टिकटॉक में देखते हैं कि टिकटॉक में सोशल मीडिया में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो एक व्यूज़ के खातिर अपने आप को बेच देती हैं। वो कैसे भला? कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो टिकटॉक पर नज़र आ रही होती हैं और बार बार यही एक दफ़ा बार बार रिपीट करके बार बार यही कहती रहती हैं कि हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस दिखाएंगे बना बना के। जैसा कि ये तो सिर्फ पैसे कमाने का तरीका आपको समझ आ रहा है ना कि टिकटॉक में पैसे मिलते हैं, ये व्यूज़ मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये ऐसा नहीं है कि पैसे मिलते हैं इनको, इन्होंने अपना दिखाना होता है, अपने आप को दिखाना होता है। अल्लाह ताला हिदायत दे वैसे मुसलमानों को कि वाकई में अल्लाह ताला ये समझाना चाहता है कि आप लोग सही रास्ते में आ जाएं। ये ना हो कि कल को पछताएं, क़यामत वाले दिन आप मर जाएं तो आपको पछताना पड़े, या कल को मरना पड़ जाए, आपको कब्र में जाके सवाल पूछना पड़ जाए कि दुनिया में किया जाए आपने। तो आपको बताता चलो ये टिकटॉक बहुत ख़तरनाक है और इससे बचें, क्योंकि यही दज्जाल का सिस्टम है। और ये सब कुछ आपको मैं खुद नहीं कह रहा, ये कई दफ़ा उलमा दराम भी आपको बता चुके हैं। ये दज्जाल का फितना है सबसे बड़ा, क्योंकि क़यामत से पहले ये चौंके आपको नज़र आ रहा है, यही दज्जाल का सबसे बड़ा फितना नज़र आ रहा है हमें। क्योंकि जितने भी उलमा दराम हो चुके वो भी सारे यही समझाते रहते हैं हमें। जब भी टिकटॉक खोलते हैं सबसे पहले औरतें नज़र आती हैं और एक कमेंट एक व्यूज़ के आतर अपने आप को बेच देती हैं। क्यों भला बेचती हैं कि हमें लाइक करें, फॉलो करें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस दिखाएंगे। ये तो अल्लाह का करिश्मा है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को दिखाया है, कि अपने आप को नाम को दिखाया है कि ये अभी भी सही रास्ते में आ जो, कल को आपको पछताना ना पड़े। वाकई में ये अल्लाह ताला का करिश्मा हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने आप को खुद को दिखा रहे हैं। बाकी कई लोगों का कहना है ये वाकई टिकटॉक में अगर फेक हो सकती है, या वाकई कई लोग कह रहे हैं ये अपनी तरफ से बनाई है वीडियो, पर मेरी तरफ से यही लगता है कि अल्लाह ताला कुछ आपको समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला यही कहना चाहता होगा कि अभी भी टाइम है, अपने आप को सुधार लें। क्योंकि ये ना हो कि कल को मारे जाएं तो आपको कब्र में जाना पड़े, तो फिर आपको सवाल पूछना पड़ जाए कि फरिश्तों के सामने कि आपने दुनिया में किया जाए। ये ना हो कि कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे इतने बड़े बड़े सवाल पूछने लग पड़े कि दुनिया में आखिरत में आपने क्या दुनिया में किया है। तो आपको ये बताता चलो ये सबसे बड़ा क़यामत का सबसे बड़ा फितना है। ये जो उलमा दराम हमें बार बार ये समझाते हैं कि क़यामत का सबसे बड़ा फितना है। और आपको तो पता है ये सबसे ज़्यादा मर्दों के सामने नहीं फितना नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा फितना तो सिर्फ औरतों के सामने नज़र आ रहा है। वो कैसे फितना नज़र आ रहा है ये तो हम बाद में आपको बताते चलेंगे। पहले आपको बताता चलूँ ये सबसे ज़्यादा फितना इसलिए नज़र आ रहा है कि क़यामत से पहले हमें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी ना, वो सबसे बड़ा फितना था यही जो
हमें आज नज़र आ रहा है। कई घरों में हमें ये नज़र आते हैं कि औरतों मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है और आपस में लड़ाई होते होते उनके दरमियान एक तलाक का सिस्टम बन जाता है। फिर वो कहते हैं हमें तलाक दे दें, हम आज़ादी लेना चाहते हैं। फिर मर्द क्या करता है, फिर वो औरतों को तलाक दे देता है। और सबसे बड़ी बात, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम में गए थे तो सबसे ज़्यादा औरतों को पाया गया था, औरतों में सबसे ज़्यादा जहन्नम में पाया गया था। आपको ये भी नहीं अंदाज़ा होगा, ये भी कुछ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मराज में जब गए थे तो सबसे ज़्यादा औरतों को देखा था। तो औरतों को देख के आप हैरान हो गए थे, जिब्राइल से पूछने लग पड़े थे इन औरतों को क्यों अज़ाब दिया जा रहा है। तो जिब्राइल ने बाद में आपको समझाया भी था। तो आपको बताता चलो, ये आजकल फितना इसी वजह से फैला हुआ है कि औरतों के ज़्यादा से ज़्यादा तलाक हो रही हैं। ये आजकल क़यामत की कुछ निशानियां हमें आज पता चल रही है कि औरतों को वाकई तलाक हो रही है। आज घरों में जाएं, मियाँ बीवी के एक दरमियान दूसरे के साथ लड़ाई होती है। मर्द औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, औरत मर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि किसी और के साथ ऐसे निकलता है। तो आपको अचानक से आपको यही लगता होगा ना कि औरत ने वाकई फितना हो सकता है, कि औरतों का सबसे बड़ा फितना हो सकता है। ये भी क़यामत की कुछ निशानियां हमें आज नज़र आ रही हैं। बाकी ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं बताया था कि तलाक़ें होंगी। बाकी मैं तो यही समझ रहा हूँ कि क़यामत की ये भी निशानी हो सकती है, छोटी सी निशानी हमें, चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया था कुछ निशानियाँ आपको खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये मुझे खुद नज़र आ रही है कुछ क़यामत की निशानी के सबसे ज़्यादा जो तलाक़ें हो रही हैं औरतों के और मर्दों के, ये भी क़यामत की कुछ निशानियां हो सकती हैं। आप लोग चाहे मुझे गलत समझ रहे होंगे, वाकई आपने गलत बोल दिया है कि वाकई मैं तो आपको सच बता रहा हूँ। आज लोगों के घरों में जाके देखें कितनी औरतें घरों में बैठी हैं, अपने घरों में कह रही हैं हमें तलाक हो चुकी है। आप लोग भी यही कहते होंगे कि औरतों का कैसे फितना हो सकता है। तो आपको बताता चलूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में होते थे, उनकी बीवी भी उनके साथ होती थी, हवा उनका नाम था उनकी बीवी का, आदम अलैहिस्सलाम का। तो जब वो शैतान आता था तो बार बार यही कहता था कि आप लोग फल क्यों नहीं खाते। तो वो बार बार यही कहते रहते थे कि हमें अल्लाह ताला ने मना किया इस जन्नत के फल को खाने से। तो वो बार बार शैतान आगे उनको बार बार कहता था कि बार बार आदम अलैहिस्सलाम की हवा को कि आप फल खा लें, कुछ नहीं होता, आपको अल्लाह ताला ने बस मना ही किया ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेगा ना। तो आदम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, उन्होंने फल खा लिया था, इसी वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह की किताब जो है वो सच बात बताती है और हम सब मुसलमानों को पता है। अल्लाह की किताब बार बार हमें ये बार बार समझाती रहती है कि शैतान की बातों में ना आना, क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है। क्योंकि ये इसने आपके बाप दादा को गुमराह किया था, इसने जन्नत से निकाल दिया था। इसी वजह से आप शैतान की बातों में ना आना, क्योंकि शैतान आपका सबसे बड़ा खुला दुश्मन है। हम सब मुसलमानों को बार बार इस वजह से कुरान पाक में बार बार समझाया जाता है कि शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। जब आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो शैतान इब्लीस को मलून कर दिया गया था। तो शैतान ने भला चाहे अल्लाह से चैलेंज किया था, आपको अल्लाह ताला से चैलेंज किया था कि मैं आपके बंदों को बार बार गुमराह करूँगा, और आपको बार बार अल्लाह से यही कहता रहता था कि मैं आपके बंदों को इतना गुमराह करूँगा। पर अल्लाह ताला ने भी चैलेंज कबूल किया। अल्लाह ताला ने कहा कि तू जितने मर्जी बंदों को गुमराह कर, कुछ ऐसे मेरे बंदे होंगे जो मेरे से ऑफ खाते होंगे, डरते होंगे, तो मैं उनकी हर दुआ कबूल करता जाऊँगा, उनकी माफ़ी उनको देता जाऊँगा। ये आज तक अल्लाह की और शैतान के साथ जंग लड़ती जा रही है। आजकल इंसानों को ये नहीं पता कि शैतान और अल्लाह के साथ कितना बड़ा जंग हो रहा है, और ये इंसान आज तक ये समझ नहीं पा रहे। उलमा दराम आपको बता चुके हैं कि शैतान आपका खुला दुश्मन है, आपको उसकी बातों में ना आया करें। कुरान पाक भी बार बार आपको समझाती है, जो अल्लाह की किताब है, जो सच्ची बात बताती है आपको, जिसने आपको सब कुछ बताया कि शैतान आपका सबसे बड़ा खुला दुश्मन है। जैसा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरे बाद सिर्फ कुरान पाक ही होगा जो आपको सच बातें बताएगा। कई लोग यही कहेंगे कि मेरी बातों को कि औरतों का सबसे बड़ा फितना होगा, क्योंकि औरतों का इसलिए फितना होगा क्योंकि सब उलमा दराम हो गया, वो सब यही कहते हैं क्योंकि क़यामत से पहले जो दज्जाल आएगा ना,
सबसे बड़ा फितना जो होगा क़यामत से पहले जो दज्जाल आएगा, सबसे पहले औरतें बैत करेंगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, औरतें बैत करेंगी क़यामत से पहले। दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा जो औरतें बैत करेंगी, वो भी दज्जाल के ऊपर। और ये डॉक्टर सरार अहमद हो गया, दूसरे उलमा दराम होंगे, जितने भी उलमा दराम होंगे, उन्होंने सच बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फितना यही है, क़यामत का सबसे बड़ा फितना। सबसे पहले ये बात की गई थी कि औरतों का सबसे बड़ा फितना जो है, औरतों का भी आज का भी फितना है, और जो क़यामत से पहले जो फितना आ रहा है ना, वो औरतों का सबसे बड़ा फितना ये है कि दज्जाल के ऊपर बैत करना। दज्जाल के ऊपर बैत क्यों करना कि ये तो सिर्फ दज्जाल के ऊपर है, ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो बस उलमा दराम ने बताया है, डॉक्टर सरार अहमद ने बता दिया है कि ये सबसे ज़्यादा बैत जो करेंगी ना वो दज्जाल के ऊपर, क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा बैत करेंगी। क्योंकि डॉक्टर सरार अहमद कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनकी बात को सच कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बातें कुछ सच साबित भी हो रही हैं। तो डॉक्टर सरार अहमद ने रूल क्लीनर ने यही कहा था कि औरतें सबसे ज़्यादा बैत करेंगी, वो भी दज्जाल के ऊपर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जब मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा जब डॉक्टर सरार अहमद ये कह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा फितना यही है, क़यामत जब आएगा ना तो जो दज्जाल होगा वो सबसे ज़्यादा औरतों को बुलाएगा, अपनी तरफ मैल करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि औरतें जब मैल होंगी, दज्जाल इसलिए औरतों को मैल करेगा कि उसे पता होगा कि सबसे बड़ा फितना तो औरतों का ही होगा, क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा मर्दों को उसके पास लेके जाएंगी, कहेंगे ये तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है, इसे मानो, ये तुम्हारा रब है। वो दज्जाल को रब मानेंगे। ये आपको हकीकत कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फितना है दज्जाल के बारे। और जब हमें ये बताया जाता है जब दज्जाल आएगा तो लोग भागेंगे, अपने घरों में भागेंगे, अपनी पुप्पी, अपनी चाची जो भी होगा उसके घर में अपनी माई बहनों को बांध लेगा रस्सी में। वो कहेगा कि आपको बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि सबसे बड़ा फितना यही होगा दज्जाल। और औरतें भागेंगी, और ये सब कुछ हमें खुद बताया जा रहा है उलमा दराम की तरफ से। वो बाहर निकलेंगी, आवाज़ निकालेंगी, कहेंगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज आपको नज़र आ रहा होगा कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा आज नज़र आ रहा होगा कि आज हमें मोबाइलों के अंदर, टिकटॉक के अंदर दज्जाल छोटा सा नज़र आ रहा है। ये तो सबसे बड़ा दज्जाल है। और जब क़यामत वाले दिन जब औरतें कहेंगी इससे खुदा मानो, ये तुम्हारा रब है, ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग मुझे चाहे गलत कह रहे होंगे, मैं आपको वीडियो में सुना लेता हूँ जो डॉक्टर सरार अहमद कह रहे हैं। ये आपको खुद पता चल जाएगा जब क़यामत आएगी, औरतें सबसे ज़्यादा दज्जाल के पास भागे भी जाएंगे, और उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि ये काफिर है। और ये जो अनपढ़ भी होगा ना, वो जाहिल भी होगा, उससे भी पता चल जाएगा इसके ऊपर काफिर लिखा हुआ, ये काफिर है। और जो पढ़ा लिखा भी होगा उससे भी पता चलेगा ये काफिर है। पर फिर भी औरतें सबसे ज़्यादा दज्जाल के पास जाएंगी। ये आप लोग खुद सुने। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मैं अपने बाद जो सबसे बड़ा फितना छोड़कर जा रहा हूँ मर्दों के लिए, वो क्या है, वो औरतों का फितना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग दिस? एक मुहावरा है अरबिक में, कैफ यत्तकी मन ला यदरी मा यत्तकी। वो बंदा उस चीज से कैसे बचेगा जिसको पता ही नहीं है। मैंने लड़कियों का फितना, और ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है, अल्लाह ही जाने कौन बचे हुए और कितने बचे हुए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाली मिनन निसा। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने अपनी बात मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। मेरे नबी फरमाए, मैं अपने बात मेरे दुनिया से चले जाने के बाद क़यामत की सुबह तक जो फितने आएंगे उसमें मर्दों के लिए बड़ा से बड़ा कोई फितना हो सकता है, वो औरत का फितना है, वो लड़कियों का फितना है। और जो फितना के आज सर चढ़कर बोल रहा है, कौन बचा है बताइए। खुसूसन कॉलेजों में पढ़ने वाली हमारी नस्ल की अगर बात करें तो अल्लाह अल्ताफ हुसैन हाली का वो शेर सारी आता है, इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको। आज जो रौज चल रही है दज्जाली फितना अपने आखिरी दौर में शामिल हो चुका है, दाखिल हो चुका है दज्जाली फितना। हदीस में यह है कि आखिरी शय के जो दज्जाल की पैरवी करेगी इंसानों में से वो औरतें होंगी, घरों से निकलेंगी, भागेंगी। पहले ईमान मर्द जो है अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों को पकड़ पकड़ कर घरों के अंदर रखना चाहिए, और निकलेंगी और भागेंगी, घरों से बाहर जाएंगे। दज्जाल की पुकार पर न बैठे। आज एक दज्जाल है मगरबी तहजीब, और वो जिस तरीके से औरतों को बाहर निकालने पर, और उस दज्जाल का जो सबसे बड़ा एजेंट आज हमारी हुकूमत बनी हुई है, हमारे खानदानी निजाम को दहोबाला करने के लिए, औरतों को लाओ मैदान करना, और पूरी सरकारी मशीनरी, पूरे ज़राए इब्लाग इसके ऊपर फोकस्ड है, इसलिए कि ये प्रोग्राम किया है बेस्ट। हदीस में यह है कि आखिरी शय के जो दज्जाल की पैरवी करेगी इंसानों में से वो औरतें घरों से निकलेंगी, भागेंगी। पहले ईमान मर्द जो है अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों को पकड़ पकड़ कर घरों के अंदर रखना चाहिए, और निकलेंगी और भागेंगी, घरों से बाहर जाएंगे। दज्जाल की पुकार पर न बैठे।
آج ایک دجال ہے مغربی تہذیب، اور وہ جس طریقے سے عورتوں کو باہر نکالنے پر، اور اس دجال کا جو سب سے بڑا ایجنٹ آج ہماری حکومت بنی ہوئی، ہمارے خاندانی نظام کو دوبالا کرنے کی، عورتوں کو لاؤ میدان میں، اور پوری سرکاری مشین، پورے ذرائع ابلاغ اس کے اوپر فوکس ہے۔ اس لیے یہ پروگرام دیا ہے ویسٹ نے،